All my dear student of class 9th, मैं आप सभी का भगवती प्रसाद इंटरमीडिएट ओझा भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज में स्वागत करता हूँ। कक्षा 9 के बच्चे ध्यान ये देंगे कि जो भी बच्चे अभी सोए हुए हैं, जो एडमिशन नहीं लिए हैं, कृपया एडमिशन विद्यालय में ले लें। अपनी कॉपी किताब के साथ अध्ययन कार्य शुरू कर दें, क्योंकि शिक्षण कार्य ऑनलाइन कंटिन्यू चल रहा है। एक भी लेक्चर आप अगर छोड़ेंगे तो आपका नुकसान होगा। प्यारे बच्चों, आज हम लोग अंग्रेजी विषय में प्रोज का अध्ययन करते हुए फर्स्ट लेसन, जिसका टाइटल है द फन दे हैड, जो लिखा गया है एस्मो के द्वारा। बेटा, हम लोग एक पार्ट का अध्ययन किए थे, दूसरा पार्ट आज पढ़ेंगे आपकी किताब में, जहाँ से बेटा 4 पैराग्राफ। तो जरा मिलान करिएगा। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. And the mechanical teacher calculated the mark in no time. मिला? तो चलिए फिर आइए हम लोग देखते हैं। पूर्व अध्ययन में बेटा मार्जी बहुत परेशान थी अपने अध्ययन से, क्योंकि जो ज्योग्राफी का सेक्शन था तेज गति से चल रहा था। टेस्ट आफ्टर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, एक टेस्ट के बाद दूसरा, दूसरी के बाद तीसरा। मार्जी बड़ा बुरा प्रदर्शन कर रही। जब माँ ने देखा तो बड़ी दुखी हुई, सिर को हिलाया और काउंटी इंस्पेक्टर को उसकी मरम्मत करने के लिए बुलवाया। He was a round little man, जो बेटा काउंटी इंस्पेक्टर था, कंप्यूटर की मरम्मत करने वाला व्यक्ति था। ए राउंड माने गोल मटोल, लिटिल छोटा, मैन आदमी। जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो गोल मटोल छोटा कद का व्यक्ति था। बेटा छोटे कद का गोल मटोल व्यक्ति था। द काउंटी इंस्पेक्टर who repaired the computer was a little man in his height and in a round personality with red face. चेहरा कैसे था? लाल लाल, with red माने लाल फेस, लाल चेहरे के साथ वह छोटे कद का गोल मटोल व्यक्ति था, टमाटर जैसे लाल लाल चेहरा था भैया। एंड होल बॉक्स, वो अपने साथ एक बक्सा लिए था, संदूक लिए हुए था। आप टूल्स माने औजार हथियार, जिसमें उसके पेशे से संबंधी औजार हथियार थे। विथ डायल्स एंड वायर्स, जिसमें डायल और वायर भरे हुए थे। डायल जो भी कंप्यूटर के डायल होते, वायर जो कि क्या कहते, तार होते हैं। उसके संदूक में वायर और डायल से संबंधित टूल्स भरे हुए थे। द काउंटी इंस्पेक्टर हैड ए बॉक्स which was full of tools, included many kinds of dial and wires. He smiled at Margie.
ही माने वाह अर्थात काउंटी इंस्पेक्टर स्माइल्ड माने मुस्कुराया, एट मार्जी माने मार्जी पर, बेटा वह मार्जी को देख करके मुस्कुराया, मुस्कुराने लगा, एंड गिव हर एन एप्पल, सॉरी गिव माने दिया, हर उसको, एन एक, एप्पल माने सेब, उसने एक सेब दिया। भैया उसके गाल लाल थे टमाटर के सामान, सेब के सामान अपने गाल से निकाल करके एक सेब दिया मार्जी को खाने के लिए। देन तब, टुक माने किया, द टीचर माने अध्यापक को, पार्ट माने अलग, तब उसने क्या किया, अध्यापक को पुर्जे से खोल करके अलग कर दिया। कौन सा अध्यापक? मशीनरी टीचर जो था, उस मशीनी टीचर को कंप्यूटर के पुर्जे से खोल करके अलग कर दिया। टुक माने किया, द टीचर माने अध्यापक को, ए पार्ट माने अलग, तब कंप्यूटर की स्क्रीन से टीचर को निकाल करके अलग कर दिया। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को उम्मीद थी, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। ही माने वह अर्थात काउंटी इंस्पेक्टर, वुडंट नहीं, नो माने जानता था, हाउ कैसे, टू पुट माने रखना, इट माने इसे अर्थात अध्यापक को, टुगेदर माने साथ साथ, अगेन माने पुनः। मार्जी को यही उम्मीद थी कि काउंटी इंस्पेक्टर इस बात को नहीं जानता है कि पुनः इस अध्यापक को कंप्यूटर के साथ कैसे रखा जाएगा। अंडरस्टैंड? मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को उम्मीद थी, ही वुडंट नो वह नहीं जानता था, हाउ कैसे, टू पुट रखना था, इट इसे, टुगेदर माने साथ साथ, अगेन माने पुनः। मार्जी को ये उम्मीद थी कि इसे अर्थात मशीनरी अध्यापक को पुनः कंप्यूटर के साथ स्क्रीन पर कैसे करना है। क्लियर? बट लेकिन ही न्यू, वह जानता था, ही माने वह अर्थात काउंटी इंस्पेक्टर न्यू जानता था, हाउ आल राइट, हाउ कैसे, आल सब कुछ, राइट माने ठीक किया जाता है, कंप्यूटर की सारी कमियों को ठीक करना अच्छी तरीके से जानता था। बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था, हाउ आल राइट, सब कुछ कैसे ठीक किया जाता है। एंड आफ्टर एन आवर आर सो, आफ्टर माने बाद, इन एक आवर घंटे, आर सो माने थोड़ा और, एक घंटे बाद या थोड़ा और समय के पश्चात, दियर इट वाज अगेन, दियर इट माने या अर्थात मशीनरी अध्यापक, वास्ता अगेन माने पुनः, बेटा पुनः मशीनरी अध्यापक स्क्रीन पर आ गया। एक घंटे के पश्चात या थोड़ा और समय के पश्चात मशीनरी अध्यापक कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गया। उसने सेट कर दिया। मार्जी की उम्मीद पर पानी फिर गया। दियर इट वाज अगेन, दियर इट माने या अर्थात मशीनरी अध्यापक, वाज मीन्स था, अगेन माने पुनः। लार्ज बड़ा सा अध्यापक, ब्लैक काला सा, एंड अगली कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक बड़ा सा काला भद्दा चित्रण जो मशीनरी अध्यापक का था वह होने लगा। विथ ए बिग स्क्रीन, एक बड़ी सी स्क्रीन के साथ ऑन हुई, जिस पर ऑल लेसन सभी पाठ पर शोन माने दिखलाई पड़ रहे थे, जिसके ऊपर सभी पाठ दिखलाई पड़ रहे थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और प्रश्न भी पूछे जा रहे थे। बेटा एक घंटे या थोड़ा और मेहनत करने के पश्चात काउंटी इंस्पेक्टर ने मशीनरी अध्यापक को ला करके स्क्रीन पर खड़ा कर दिया। भद्दा सा काला सा बड़ा सा बड़ी सी स्क्रीन के साथ सारे लेसन दिखलाई पड़ रहे थे और क्वेश्चन भी पूछे जा रहे थे। दैट वजंट सो बैड, दैट जो वजंट नहीं था, सो बहुत बैड माने बुरा, जो बहुत बुरा नहीं था, अनुसार था, ठीक था। दैट वजंट सो बैड, जो बहुत बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड, द पार्ट माने पक्ष, मार्जी माने मार्जी के हेटेड माने घृणा करने का, मार्जी के घृणा करने का कारण मोस्ट माने मुख्य रूप से वाजमिस था। मार्जी के घृणा करने का मुख्य कारण था
क्या कारण था कि मार्जी मुख्य रूप से घृणा करती थी? क्लियर हो रहा बेटा? द स्लॉट्स, एक स्लॉट था, स्लॉट माने होता है छिद्र। क्या होता बेटा? एक छिद्र था। मार्जी के घृणा करने का सबसे मुख्य कारण क्या था? एक स्लॉट था, एक छिद्र था, एक स्थान था। उसी स्थान के द्वारा वो घृणा करती है। बेटा आप कंप्यूटर देखते होंगे या प्रिंटर में देखते होंगे या सीपीयू में देखते होते हैं, ऐसे स्थान बना हुआ होता है और उस स्थान पर कोई भी कागज, कोई भी क्या कहते हैं, पतली सी चीजें जो उससे रिलेटेड होती हैं, अगर उसमें डाला जाए, इंसर्ट किया जाए तो अंदर चला जाता है, फिर आउटपुट के माध्यम से बाहर आ जाता है या स्क्रीन पर दिखने लगता है। तो बेटा ये स्लॉट जो था वही मार्जी की घृणा करने का कारण था। द पार्ट मार्जिस हेटेड वाज ए स्लॉट, मार्जी की घृणा करने का मुख्य कारण एक स्लॉट था, एक स्थान था, एक छिद्र था। होयर, जहां पर सी उसे हैड पुट डालना होता था होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहां पर उसे अपने होमवर्क और अपने टेस्ट पेपर डालने होते थे। अपने होमवर्क को करने के पश्चात मार्जी इस स्लॉट में अपने होमवर्क को इंसर्ट करती थी और टेस्ट पेपर को भी इंसर्ट कर देती थी। यही उसकी घृणा का कारण था। भैया वो तो कर देती थी। सी ऑलवेज, वह हमेशा हैड टू राइट माने लिखना पड़ता था, देम उन्हें आउट इन ए पंच कोड, पंच कोड माने सिखाई गई गुप्त भाषा में, कोड भाषा में। उसे सारे जवाब हमेशा सिखाए गए गुप्त भाषा में लिखने होते थे। सॉरी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर बेटा पंच का मतलब है पेज। पंच का मतलब क्या है? पेज से है। मैं गलत बोल गया बेटा। इन्होंने कहा कि सी उसे ऑलवेज हमेशा हैड टू राइट लिखना होता था, देम उन्हें आउट इन पेंच पृष्ठ के ऊपर, इन कोड, कोड भाषा में, गुप्त भाषा में, दे मेड हर लर्न, जो सिखाया गया, दे माने उन्होंने अर्थात कंप्यूटर के अध्यापकों ने, मेड हर लर्न उसे सिखाया था, व्हेन शी वाज 6 years old, जब वह 6 साल की थी। जब मार्जी 6 साल की थी तभी कंप्यूटर के अध्यापकों ने उसे सिखाया था गुप्त भाषा में लिखने के लिए, गुप्त भाषा में पृष्ठ पर लिख करके उसे इस स्लॉट में इंसर्ट करना पड़ता था। एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो मशीनरी अध्यापक होता था, कैलकुलेटेड माने गणना कर देता था, द मार्क्स माने अंकों की, इन नो टाइम बिना समय लगाए। जो बेटा मशीनरी अध्यापक था बिना समय लगाए अंकों की गणना कर देता था। बेटा उस समय नहीं लगाता था, कोई समय नहीं लगता था और फट से वह अंकों की गणना कर देता था मशीनरी अध्यापक, और बेचारी कार्य करती थी और वही उसकी घृणा का कारण था। तो बेटा समझ में आ रहा है कि हम बोलते चले जा रहे हैं। चलो देखो आगे देखते हैं। 5वां, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर शी वाज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्जीज हेड। द इंस्पेक्टर माने काउंटी इंस्पेक्टर, अर्थात कंप्यूटर की मरम्मत करने वाला व्यक्ति। हैड स्माइल्ड मुस्कुराया, आफ्टर बाद, ही वाज फिनिश्ड, ही माने उसने, वाज फिनिश्ड माने समाप्त करना। बेटा अपने कार्य को समाप्त करने के पश्चात काउंटी इंस्पेक्टर मुस्कुराया। जब काउंटी इंस्पेक्टर ने पूरे कंप्यूटर की मरम्मत कर दिया, बच्चे की पढ़ाई के अनुसार एकदम फिट कर दिया, तब वह मुस्कुराने लगा। When he completed his work and fitted all the function of computer according to the age and mental ability of the student, he had smiled, वह मुस्कुराया, and patted माने थपथपाया, मार्जिस माने मार्जी का, हेड माने सिर, और मार्जी के सिर को उसने थपथपाया। he said to her mother, ही माने वह, अर्थात काउंटी इंस्पेक्टर सेड माने कहा, टू हर उसके, अर्थात मार्जी के, मदर माने माँ से,
बेटा उसने मार्जी की माँ से कहा, उसने मार्जी की माँ से कहा, इट्स नो द लिटिल गर्ल फॉल्ट। इट्स माने यह, नो नहीं है, लिटिल गर्ल छोटी बच्ची का, फॉल्ट माने गलती। मिसेस जोन्स मार्जी की माँ का नाम लेकर के संबोधित करते हुए काउंटी इंस्पेक्टर ने कहा कि मिसेस जोन्स, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है कि वह खराब से खराब प्रदर्शन कर रही है। उसके खराब प्रदर्शन करने का कुछ और ही कारण है। इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। या छोटी बच्ची की गलती नहीं है मिस्टर जोन्स। आई थिंक, मैं सोचता हूं, मेरा मानना है, द जियोग्राफी सेक्टर, जियोग्राफी का क्षेत्र या जियोग्राफी का भाग, जियोग्राफी माने भूगोल मेरा मानना है कि भूगोल का भाग, कहाँ का भाग बेटा, भूगोल का भाग, वाज गियर्ड माने चल रहा था, ए लिटिल माने थोड़ा सा, टू क्विक बहुत तेज। मेरा मानना है, मेरा सोचना है कि जियोग्राफी का भाग थोड़ा तेज गति से चल रहा था। Those things happen sometimes, those माने वे, things माने बातें या कार्य, happen माने घटित होते हैं, sometimes माने कभी कभी, कभी कभी ऐसी बातें घटित हो जाती हैं। भाई मशीन है, मशीनरी में कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो कुछ कारण बस इधर उधर चलने लगते हैं, तेज धीमा हो जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा घटित हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप, आई मीन्स मैंने स्लोड अप माने धीमा कर दिया, इट माने इसे, टू एन एवरेज एक औसत के अनुसार, 10 ईयर्स लेवल 10 वर्ष के स्तर, 10 वर्ष के बच्चे के मानसिक अभियोग्यता के स्तर के अनुसार मैंने इसको धीमा कर दिया है। मैंने इसको इतना स्लो कर दिया है कि अगर 10 वर्ष का बालक सीखना चाहेगा तो आराम से सीख लेगा। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने धीमा कर दिया है, टू एन एवरेज एक औसत के अनुसार, 10 ईयर्स लेवल 10 वर्ष के स्तर, मैंने 10 वर्ष आयु वर्ग के बालक की मानसिक अभियोग्यता के अनुसार मैंने इसको धीमा कर दिया है। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। ओवरऑल माने संपूर्ण, पैटर्न माने क्षेत्र, वास्तव में उसका संपूर्ण पैटर्न, संपूर्ण नमूना, आप हर प्रोग्रेस उसके विकास का या उसकी उन्नति का, इज है क्वाइट माने बिल्कुल, सेटिस्फैक्ट्री माने संतोषजनक। काउंटी इंस्पेक्टर ने मिसेस जोन्स को बताया कि मिसेस जोन्स, वास्तविकता तो ये है कि बच्ची के कार्य करने, बच्ची की उन्नति का संपूर्ण नमूना जो है वो संतोषजनक है, अर्थात वह संतोषजनक से अपने अध्ययन में आगे बढ़ रही है। द ओवरऑल माने संपूर्ण, पैटर्न माने नमूना, आप हर प्रोग्रेस उसकी उन्नति का, इज है क्वाइट सेटिस्फैक्टरी बिल्कुल संतोषजनक। एंड ही उसने पेटेड माने थपथपाया, मार्जिस माने मार्जी के, हेड माने सिर को, अगेन माने पुनः, उसने पुनः मार्जी के सिर को थपथपाया। क्लियर हुआ भैया? आगे देखते हैं। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी वाज थी, डिसअपॉइंटेड माने दुखी, कंप्यूटर बन गया, लेवल से पढ़ाने लगा। इस तथ्य के कारण मार्जी क्या थी बेटा? दुखी थी। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी दुखी थी। सी हैड बीन होपिंग, सी माने उसे, हैड बीन होपिंग माने उम्मीद थी, दैट की, सॉरी, दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, दे माने वे, वुड टेक माने ले जाएंगे, द टीचर माने अध्यापक को, अवे माने दूर, टुगेदर माने साथ साथ। बेटा वह उम्मीद करती थी कि वे अध्यापक को पूर्ण रूप से कंप्यूटर से बाहर निकाल करके ले जाएंगे। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी दुखी थी। सी हैड बीन होपिंग, उसे उम्मीद थी। दे वुड टेक अवे, वे दूर ले जाएंगी, द टीचर माने अध्यापक को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ भैया, अध्यापक पुनः अपने स्थान पर आ गया, पुनः पढ़ाने लगा।
दे हैड वंस टेकन, दे माने वे अर्थात काउंटी इंस्पेक्टर वगैरह, हैड वंस कभी, टेकन ले गए थे, टॉमीज टीचर टॉमी के अध्यापक को, अभी माने दूर, फार नियरली लगभग, ए मंथ एक महीने, क्योंकि उन लोगों ने लगभग एक महीने तक टॉमी के टीचर को कंप्यूटर से बाहर निकाल दिया था। बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर इतिहास का भाग हैड ब्लैंक्ड आउट माने खाली हो गया था, कंप्लीटली माने पूर्ण रूप से, क्योंकि टॉमी के कंप्यूटर पर इतिहास का भाग पूर्ण रूप से खाली हो गया था। क्लियर? सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, टॉमी से पूछा, वाई क्यों, वुड एनीवन कोई राइट माने लिखेगा, अबाउट स्कूल विद्यालय के बारे में बेटा, इसलिए उसने टॉमी से पूछा कि कोई भी व्यक्ति विद्यालय के बारे में क्यों लिखेगा, कौन सा इतना बड़ा कारण है कि कोई विद्यालय के बारे में लिखेगा। आगे चले। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, इस बात को सुनकर के टॉमी लुक्ड देखा, एट हर उसकी तरफ, विथ वेरी बहुत ही सुपीरियर माने श्रेष्ठ, आइज माने आंखों से। मार्जी की बात को सुनकर के टॉमी मार्जी की तरफ बहुत ही श्रेष्ठ आंखों से देखा और कहा, विकास क्योंकि इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, इट्स माने यह अर्थात किताब में वर्णित किया गया विद्यालय, एजेंट नहीं है, आवर काइंड ऑफ स्कूल हम हमारे लोगों की तरह का विद्यालय। टॉमी ने कहा कि लोग किताब स्कूल के बारे में लिखेंगे क्योंकि यह विद्यालय जो किताब में वर्णित किया गया है यह उस प्रकार का विद्यालय नहीं है जिस प्रकार के विद्यालय में हम लोग पढ़ते हैं। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि यह हम लोगों की विद्यालय की तरह नहीं है। स्टूपिड, मूर्ख कहीं की, तुम मूर्ख हो, पागलों की तरह बात करती हो। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, दिस माने यह अर्थात किताब में वर्णित किया गया विद्यालय, ओल्ड काइंड माने पुराने प्रकार का, स्कूल माने विद्यालय, या तो पुराने प्रकार का विद्यालय है, या तो पुराने प्रकार का विद्यालय है। That they had hundreds and hundreds years ago, that जो they had उनके पास होता था अर्थात पढ़ने वाले लोगों के पास होता था, hundreds of years ago, सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पहले। इस किताब में तो उन विद्यालयों का वर्णन किया गया है जो विद्यालय पाठकों के पास सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे। आज के विद्यालय का वर्णन नहीं है जिस प्रकार की विद्यालय में हम आप पढ़ते हैं। ही एडेड, उसने आगे से आगे कहा, लोफ्टली माने गरिमा पूर्वक, बड़ी गरिमा के साथ उसने कहा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, प्रोनाउंसिंग माने बोलते हुए या उच्चारण करते हुए, द वर्ड माने शब्दों को, केयरफुली माने सावधानी से, सावधानी से शब्दों का उच्चारण करते हुए उसने कहा, सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले ऐसे विद्यालय हुआ करते थे जहां पर बच्चे पढ़ने के लिए एक साथ जाते थे। मार्जी वाज हर्ट, टॉमी की इस बात को सुनकर के मार्जी को चोट लगी। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को चोट पहुंची। वेल, ठीक, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, आई डोंट नो, मैं तो नहीं जानती हूँ, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, किस प्रकार के विद्यालय दे हैड उनके पास थे, ऑल दैट टाइम अगो, उस समय पूर्व। मार्जी ने कहा, मुझे तो नहीं पता है उस समय उन लोगों के पास किस प्रकार के स्कूल रहते थे। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, किस प्रकार के विद्यालय दे हैड उनके पास थे, ऑल दैट टाइम अगो, उस समय। सी रीड, उसने पढ़ा, द बुक माने किताब को, ओवर ऊपर, हिज उसके, सोल्जर माने कंधे, फॉर ए व्हाइल कुछ समय तक,
कुछ समय तक मार्जी ने टॉमी के कंधे के ऊपर से किताब को पढ़ा। सी रीड, उसने पढ़ा द बुक, किताब को ओवर, ऊपर हिज, उसके सोल्जर कंधे, फारे वाइल, कुछ समय तक मार्जी के कंधे के ऊपर से उसने किताब को पढ़ा। देन सेड, तब कहा, एनीवे दे हैड ए टीचर। एनीवे, जो भी हो, दे हैड, उनके पास होते थे, ए टीचर, एक अध्यापक। कुछ भी हो, लेकिन उनके पास क्या होता था, कोई अध्यापक भी होता था। श्योर दे हैड ए टीचर, टॉमी ने कहा, निश्चित। दे हैड, उनके पास होता था, ए टीचर, एक अध्यापक। ये तो एकदम निश्चित है कि उनके पास अध्यापक होता था। बट इट वजेंट रेगुलर टीचर, बट लेकिन इट माने यहाँ, वजेंट नहीं होता था, रेगुलर माने नियमित, टीचर माने अध्यापक, लेकिन यह नियमित या आम प्रकार का सामान्य टीचर नहीं होता था। इट वाज ए मैन, या आदमी होता था। जिस प्रकार से एक आम टीचर कंप्यूटर की स्क्रीन पर आकर के पढ़ाने लगता है, उस प्रकार का कोई रेगुलर टीचर नहीं होता था, बल्कि यह एक मानव होता था जो पुराने विद्यालयों में पढ़ाया करता था। ए मैन, Margie replied in surprise and says, "A man be teacher in old time to teach the old school." पुराने विद्यालय में पढ़ाने के लिए आदमी अध्यापक होते थे। How could a man be a teacher? How, कैसे? कुड, सकता है, ए मैन, कोई व्यक्ति, भी बनना, ए टीचर, एक अध्यापक। कोई व्यक्ति अध्यापक कैसे हो सकता है? कोई भी व्यक्ति अध्यापक कैसे हो सकता है? ये प्रश्न, ये बात है। प्रश्न ये है कि कोई भी व्यक्ति अध्यापक कैसे हो सकता है। वेल, ठीक। ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, ही माने वह, अर्थात मानव अध्यापक, जस्ट माने ठीक, टोल्ड माने बात करता था, बताता था, द बॉयज माने लड़कों को, एंड गर्ल्स माने लड़कियों को, थिंग्स माने वस्तुओं के बारे में। बहन जी, वह मानव अध्यापक बालक और बालिकाओं को चारों तरफ की वस्तुओं के बारे में बताता था, चारों तरफ की वस्तुओं के बारे में अध्ययन कराता था। गिव देम होमवर्क, उन्हें गृह कार्य देता था, एंड आस्क देम क्वेश्चन, और उनसे प्रश्न भी पूछा करता था, ए मैन इजेंट स्मार्ट इनफ। यहीं पर बेटा रोक दे क्या? चलिए यहीं पर बंद करते हैं, क्योंकि लंबा लेक्चर हो जाएगा। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बेटा लेक्चर 2 हम समाप्त करते हैं। आस्क देम क्वेश्चंस, आस्क देम क्वेश्चन। जो बेटा मानव अध्यापक होते थे पुराने समय में, वो बच्चों से क्वेश्चन पूछते थे, होमवर्क देते थे, बालक बालिकाओं को वस्तुओं के बारे में ज्ञान कराते थे। यहीं पर आपका ये शिक्षण कार्य समाप्त करता हूँ। मैं आपको पुनः सूचित करना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे अभी विद्यालय में प्रवेश नहीं लिए हैं, कृपया प्रवेश ले लें, कापी किताब दुरुस्त कर लें और जागरूक बन जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।